वजीनल इचिंग, आपका प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही हो, उसके साथ साथ आपको जलन हो रही हो, आपका यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा आपको खुजली होने लग रही हो, और उसके साथ साथ आपको पेशाब वगैरह करने में दर्द हो रहे हो, ये सब प्रॉब्लम आपके साथ है। हम लोग आज इसी टॉपिक में डिटेली बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरा वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आपका प्राइवेट पार्ट में जो यूनिफॉर्म में अगर आपको खुजली हो रहा है, उसके साथ कुछ इन्फेक्शन टाइप के निकल रहे हो, ये सब प्रॉब्लम आपको साथ है, तो आप डॉक्टर को दिखाने में शर्म मत करिए। हम लोग के पास भी पेशेंट आते हैं ना, इनिशियल स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, उसको जब उसको इचिंग करके खुजली करते करते एकदम स्किन खराब हो जाएंगे, इतना क्रोनिक हो जाएगा, तब जाके डॉक्टर के पास आती है। तो हम लोग पूछते क्यों आपने पहले नहीं दिखाया, इतना इन्फेक्शन क्यों बढ़वा दिया? तो बताते अरे मैडम हमको तो शर्म आ रहे थे, हम सोचा आप लोग सोचेंगे हमको साफ सफाई नहीं है, इसी के कारण ही ऐसे हुआ। देखिए, साफ सफाई का कारण से हो सकता है, लेकिन हर इचिंग, हर खुजली और इन्फेक्शन आपको साफ सफाई से नहीं, और भी कारण हो सकता है। क्या क्या कारण से आपको वजीने में खुजली और इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, फर्स्ट होता है जैसे आपने कोई कपड़ा कपड़ा पहन लिया, टाइट कपड़ा वाला पहन लिया, उसमें रगड़ने लगते हैं स्किन में, बीच में थोड़ा सा रगड़ने लगते हैं तो हल्का से करोस आ जाती है, उसको धीरे 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 वो रगड़ते रगड़ते वो बड़ा बन जाता है और इन्फेक्शन होने लगता है। सेकंड, अगर आपने जो मोस्ट्रे गीला कपड़ा, गीला अंडरगारमेंट्स वगैरह पहनी, जैसे वैसे नायलॉन कपड़े का कोई अंडरवेयर पहन लिए, इससे भी आपको इन्फेक्शन होने लगेगा, कभी कभी खुजली होने का भी समय होता है। फिर क्या कारण हो सकता है? जैसे आप कोई टाइट कपड़ा पहन के बहुत ज़्यादा ट्रैवल, जैसे बाइक बाइक में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, तभी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा कारण है आपको कुछ स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, सोरियोसिस वाला प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अपना स्किन में कुछ स्किन इन्फेक्शन होता है, वैसे हम लोग का वजीने का पार्ट्स में भी हो सकता है, इस कारण से भी आपको इचिंग खुजली होने होगी हो तो। और दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे सेक्सुअली कोई डिसीज हो, ये सब आप सेक्सुअल डिसीज में भी आपको ये खुजली होना, स्किन फटना, ये सब चांस रहता है। अब हम लोग सिम्टम कैसे, जैसे आपको कैसे पता चलेगा ये स्किन इन्फेक्शन है, नहीं तो सेक्सुअल डिसीज है, और ये सब कैसे पता चलेगा? देखिए, हम लोग को वजेना जो नीचे के यूनिफॉर्म में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया रहता है, वो हम लोग को नेचुरली गुड बैक्टीरिया रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, हम लोग को वजेना यूनिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रहता है। कभी कभी कैसे होता है ना, जैसे हम लोग को कोई डिसीज वाला हो रहा है, कोई कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह आप खा रहे हो, तो ये इसी के थ्रू हम लोग का जो गुड बैक्टीरिया को ये उसको खराब कर देता है, तब वो बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ होने लगेगा। इसी का कारण फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन भी आपको होने के चांस रहता है। ये फंगल इन्फेक्शन नहीं तो ईस्ट, इसका जो डिस्चार्ज निकलते हैं ना, वो एकदम दही जैसे लगता है, एकदम गाढ़ा रहेगा, दही जैसे रहेगा, वो निकलने लगते, वो वहाँ प्राइवेट पार्ट्स में आपका चिपका रहेगा, उसी से भी आपको बहुत ज़्यादा खुजली होने लगते हैं। एक एक रीज़न ये हो चुकी। और उसके बाद जो है कभी कभी ये डिस्चार्ज निकलता है, बहुत येलो, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल रहता है, ये गंदा स्मेल की तरफ ही ये निकल जाता है। फिर दूसरा जो होता है, आपको अगर सेक्सुअली कोई डिजीज़ हो तब भी इसका डिस्चार्ज निकलेगा, उससे भी आपको खुजली हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल डिसीज़ का डिस्चार्ज जो है एक ग्रीन कलर का रहता है, वो तो बहुत बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो आपको आपको क्या क्या करना चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए? देखिए, आप कुछ पेशेंट होता है ओवर क्लीनिंग, पूछते हैं आप अपना प्राइवेट पार्ट साफ रखते हो? बोले हाँ मैम हम साफ करते हैं, रोज कम से कम 4-5 बार साफ करते हैं। तो पूछते कैसे करते हो? अरे हम सोप से करते, साबुन लगा लेते, 4-5 बार करके हम करते, फिर भी हमें ये प्रॉब्लम हो गया।
देखिए, आपको अगर आप साबुन से अगर बार बार प्राइवेट पार्ट को धुल रहे हो, तो हम लोग को वहाँ पे एक पीएच मेंटेन होना चाहिए। वो पीएच का ये पीएच वाले को ये डिस्टर्ब कर लेगा, तब आपको ये खुजली इचिंग होने के प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो कैसे आपको वहाँ साफ सफाई करना चाहिए, जैसे गुनगुना पानी लीजिए, उसमें कई माइल्ड पीएच कम होने वाला माइल्ड साबुन वगैरह यूज़ करके उसको साफ कर दीजिए। अभी लैट्रिन वगैरह आप जा रही हो तो आगे की तरफ, आगे से पीछे पीछे करना, पीछे की तरफ साफ करिएगा, पीछे से आगे मत करिएगा, तब आपको और भी जैसे लैट्रिन वगैरह करते हो उसमें से अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांस रहता है, ये भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो है आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने जब भी ऐसे डिजीज़ हो रहा है तो पहले आप डॉक्टर के पास आइए। डॉक्टर आपका स्किन देख के क्या रीज़न से ये हो रहा है, नहीं तो आपको कोई ऐसे डिजीज़ है कि नहीं, कभी कभी ये डिस्चार्ज जो निकलने वाला प्रॉब्लम होता है ना इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यूट्रस में स्प्रेड हो जाएगा, फिर पीआईडी बन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा देता है। अगर स्टार्टिंग में अगर डॉक्टर को दिखा देंगे, डॉक्टर आपको डिटेली चेक करके मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आपको कम दवाई से जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ये स्प्रेड होने के बाद, अगर बहुत ज़्यादा होने के बाद अगर दिखा रहे हो तो समझ लीजिए आपको ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा और आपको ठीक होने में भी टाइम लग सकता है। और आपको इससे बचाने के लिए कुछ टिप्स बता देती हूँ। आप कभी ना वो मीठा चीज़ का कम प्रयोग करिए, जैसे चीनी, मिठाई, ये सब थोड़ा से कम यूज़ करिए, और दिन में 1-2 बार दही खाने की कोशिश करिए, इससे भी आपको ये प्रॉब्लम सही हो सकता है। फिर आप खाइए, 2-3 चम्मच दही ले लीजिए, उसमें अमरूद के पत्ते को पीस के उसमें मिक्स करके आप जहाँ खुजली हो रहा है वही पार्ट्स में लगाइए, आपको इससे बहुत आराम मिल सकता है। और अमरूद का पत्ता डाल के पानी उबाल के उसको पी लीजिए, इससे बहुत आपको फ़ायदा रहेगा। तो फिर एक चीज़ है, वो जो हल्दी और दही मिक्स करिए, 1-2 चम्मच दही लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए, उसको मिक्स करके जहाँ जहाँ खुजली हो रहा है उसी पार्ट्स में लगाइए, इससे भी आपको फ़र्क दिखने को मिलेगा। फिर एलोवेरा काट के उसका अंदर का जो पार्ट्स होता है उसको निकाल दीजिए, उसी को आपका जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उधर अप्लाई कर दीजिए, बहुत आपको आराम हो जाएगा। तो ये सब घर में आप करके देख सकते हो। जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें शर्माने का कोई बात नहीं है। अभी भी बहुत पेशेंट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है। अब हम लोग का हॉस्पिटल तो रूरल एरिया में, हमने अभी भी देखा है, इतना हम लोग समझाने के बाद भी पीरियड्स का टाइम बहुत गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। उन लोग के लिए भी हम लोग बहुत समझाते हैं, आप पीरियड्स का टाइम अच्छा कपड़ा यूज़ करिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप भी इस सब में केयर करिए, आप अगर आप हाइजीनिक का ध्यान दे देंगे तो इसमें 50% आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें शर्माना नहीं, स्टार्टिंग में डॉक्टर को दिखा देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक होगा। फिर मैंने जो घरेलू उपाय बताया उससे भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, इस बार डिसीज़ में वो भी फ़ायदा करता है। अगर मेरा ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।